अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि पिछले पार्ट में मैंने आपको कंट्रोलर और व्यू के बारे में पढ़ा दिया था, तो अब पढ़ेंगे हम मॉडल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी तक डेटा बस के बारे में बताया नहीं, लेकिन हम मॉडल से गेट कैसे कर सकते हैं वैल्यू और पार्स कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताया था कि डेटा बस से जब वैल्यू आएगी तो हम लोग कैसे गेट करेंगे और शो कराएंगे अपने पेज पर। तो अब हम जाते हैं अपने काम की तरफ कि हम कैसे मॉडल पर काम कर सकते हैं। तो सबलाइम पे हम जैसा कि काम कर रहे हैं, ये हमने पहले बनाया हुआ था देव का फंक्शन। हम इसी फंक्शन के अंदर काम करेंगे। जस्ट मैं इसके अंदर ये कॉल नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं मॉडल कॉल करूँगा। और मॉडल हमारा आपको दिखाया था एप्लीकेशन के अंदर ये होता है, ये रहा मॉडल। तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना रहे हैं मॉडल की, जिसके अंदर हम लोग कोड रखेंगे जो हमारा कंट्रोलर था। ये रहा, कंट्रोलर की तरह ही कोड्स आएंगे इसमें। जस्ट यहाँ पर CI मॉडल हो जाएगा, एक्सटेंड हमारा यहाँ पर मॉडल होगा। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर auth.php की नाम की सेव कर लेते हैं फ़ाइल, और इसको अब हम सेव करते हैं। सेव कर दिया है। और अब हम इससे काम कैसे कर सकते हैं, ये भी मेन क्वेश्चन है कि अब यहाँ से हम डेटा से जब वैल्यू आएगी तो उठाएंगे कैसे। यहाँ पर जस्ट मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। एक फ़ंक्शन बना रहे हैं डी नाम का, और यहाँ से हमने एक चीज़ रिटर्न करा दी। devnotch.com हमने यहाँ से कॉल करा दिया। अब आप ये समझ लें कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है डेटा बस से। जब हम डेटा बस से काम करेंगे तो मैं आपको ये भी करना सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप मॉडल का काम देख लें ताकि आपका MVC क्लियर हो जाए, फिर हम डेटा बस में भी जाएंगे। तो मॉडल में समझ लो यहाँ पर डेटा बस से वैल्यू आ चुकी है devnotch.com, और ये हमको व्यू कराना है अपने पेज पर। तो हम कंट्रोलर में गए, अब इस चीज़ को कॉल करेंगे डी के फंक्शन को मॉडल के अंदर है। सबसे पहले अब उसी तरह लिखेंगे $this लोड करें, हमारे पास क्या लोड करें, मॉडल। और मॉडल क्या होगा, हम लोग ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि फंक्शन है हम इसको ब्रैकेट का लिखेंगे। और फाइल का नाम देंगे पिछली बार की तरह। फाइल का नाम क्या है, auth। हमारे मॉडल का नाम है auth। तो हम गए नीचे और यहाँ पर हम लोगों ने बोल दिया एक डेटा का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमारा डेटा आएगा वहाँ से उठकर। तो एक $डेटा हमारा बन चुका है, जिसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि क्या आ जाए, दोबारा लोड कराए $this और फाइल का नाम auth के अंदर से आएगा। क्या आएगा वो लिख देते हैं कि हमारे पास इसके अंदर से आए। कौन सा फंक्शन था हमारा, चेक कर लेते हैं, डी नाम का। auth के अंदर से डी आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास devnotch डिस्प्ले हो चुका है। मैंने एक मिस्टेक की थी कि यहाँ पर मॉडल का नाम चेंज नहीं किया, devnotch रख दिया था। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने auth कर दिया है। तो ये आपका सिंपल सा वर्क था, जैसे कि आपको मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप आगे डेटा बस से काम कर सकते हैं और अगले स्टेप पर जाएंगे, आप अगले पार्ट पर। थैंक